सफलता का रहस्य। सुकरात। एक बार एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, सफलता का राज क्या है। सुकरात ने उस इंसान से कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, जहां उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति नदी के पास गया तो सुकरात ने नदी में उतरकर नदी की गहराई के बारे में बताया। वह व्यक्ति भी नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने अचानक उसके मुंह को पानी में डुबो दिए। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा और बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन सुकरात काफी हद तक मजबूत थे। सुकरात ने उन्हें काफी देर तक पानी में डुबाए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति के मुंह में पानी भर गया था और वह जल्दी जल्दी बाहर निकलकर एक लंबी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? उस व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर भी यही है। जब तुम किसी भी कार्य को ठान लेते हो तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही पढ़ते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चों को गुरुकुल में गुरु के पास आश्रम में देखभाल की जाती थी और भी अध्ययन किया जाता था। वृद्धराज को सभी प्रकार के गुरुकुल में भेजा गया। आश्रम में अपने साथियों के साथ वहां मिलना हुआ, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही खराब थे। गुरुजी की कोई भी बात उनकी बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनते थे। उनके सभी दोस्त अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उससे कहा, बेटा वृद्धराज, मैं सारा प्रयास करके देख लिया हूं। अब यही होगा कि तुम यहां अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और दोस्तों की काम में मदद करो। वृद्धराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन करके गुरुकुल से घर के लिए निकल गए। दोपहर का समय था। रास्ते में उन्हें प्यास लग गई। इधर उधर देखने पर पता चला कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि कुएं पर कुछ निशान बने हुए थे, तो उन्होंने महिलाओं से पूछा, यह निशान तुमने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए। तब वरदाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने ठोस पत्थर पर गहरा निशान बन सकता है, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकते। वृद्धराज पूरे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आए और काफी कड़ी मेहनत की। गुरुजी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने भी उत्साहवर्धक उनकी सहायता किया। कुछ ही समय बाद ये मंदबुद्धि बालक वृद्धराज आगे चलकर आश्रम में संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जो कि उन्होंने लघु सिद्धा जीनोम कौमुदी, रशीद सिद्धा डेवलपर कौमुदी, सार सिद्धा सिद्धार्थ कौमुदी, गिरवान पदमंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपका हर सपने को पूरा करेगा। अभ्यास बहुत जरूरी है कि कागज वो खेल हो जो पढ़ाई में या किसी अन्य चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। यदि आप अभ्यास के बिना केवल योग्यता के साथ बैठे रहेंगे, तो अंतिम रूप से आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभ्यास के साथ धैर्य, मेहनत और लगन के साथ आप अपनी मंजिल को पाने के लिए निकल पड़ें।